आज जिस इंसान के बारे में बात होने जा रही है, अगर उन्हें गॉड फादर ऑफ ट्रेडिंग भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है। ये ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे, मिलियंस कमाए, बैंकरप्ट हुए, बाउंस बैक करा, पिछली बार से भी ज़्यादा कमाए। जी हाँ, इनकी लाइफ पूरी एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। ये अपनी लाइफ में 3 बारी बैंकरप्ट हुए हैं और इन्होंने बाउंस बैक जब करा है, पिछली बार से ज़्यादा करा है। जिस इंसान की आज बात होने वाली है, उनका नाम है जेसी लॉरिस्टन लिवरमोर। जी हाँ, तो चलिए इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1877 को हुआ था। ये एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर है। अगर आपने इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानना है, कुछ अच्छे से सीखना है, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी है, रेमिनिस्सेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। ये बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। ये अपनी लाइफ में जब पीक पॉइंट पे थे तो इनका नाम वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों के बीच आता था। तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड से बात करें तो ये कुछ अमीर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है। इनके फादर एक किसान थे, मदर हाउसवाइफ थी और ये बचपन से ही मैथ्स में काफ़ी स्ट्रांग थे। इनका मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। जब ये सिर्फ 5 साल के थे तो ये फाइनेंशियल पेपर्स पढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 5 साल में कोई बच्चा अगर फाइनेंशियल पेपर पढ़ने लायक हो जाता तो ये अपने में ही काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन 14 साल की उम्र में इनको स्कूल से निकलना पड़ा क्योंकि इनके फादर के पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने फादर के साथ खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये बोर हो गए उस चीज़ से तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं मैथ्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो ये अपनी माँ के पास गए, अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता खेती बाड़ी, मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इनकी माँ बहुत सपोर्टिव थी। इनकी माँ ने इनसे कुछ कहा जो एक अनयूजुअल चीज़ है। इन्हें थोड़े बहुत पैसे दिए और कहा कि जाओ तुम घर छोड़ के भाग जाओ और अपनी ड्रीम को फॉलो करो, तुम कुछ बड़ा करो। 14 साल का लड़का था, घर छोड़ के भाग जाता है। बॉस्टन सिटी में ये चले जाते हैं जहाँ पे इनकी एक जॉब चार्ट बॉय की तरह लग जाती है। चार्ट बॉय आपको मैं बता दूं, जो पहले ब्रोकरेजेस फर्म होती थी वहाँ पे जब कंप्यूटर्स नहीं थे, ये आज से कुछ 120-130 साल पुरानी बात है। उस टाइम कंप्यूटर का ज़माना बिल्कुल नहीं था। तो उस टाइम मैनुअली चार्ट में, ब्लैक बोर्ड में चार्ट बनाया जाता था, प्राइसेस लिखे जाते थे मैनुअली चॉक से। तो जी हाँ, इनका काम वो हो गया था और इन्हें ये काम बहुत पसंद भी था क्योंकि ये डेली प्राइस से डील करते थे प्राइस में। तो इन्होंने एक पेन और पेपर अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया, प्राइस को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया और उससे कुछ अपनी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये मैथ्स में काफ़ी तेज़ थे, स्टैटिस्टिक इन्हें काफ़ी तेज़ था। थोड़ा बहुत फिगर आउट करने लग गए थे ये कि कहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएशन समझने लग गए थे ये। तो 1892 तक, जब इनकी एज 15 साल थी, इन्हें लगा कि यार अब मुझे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि ये अभी तक सिर्फ चार्ट बॉय कर रहे थे, $5 एक हफ्ते का कमा रहे थे। इन्होंने सोचा क्यों ना मुझे भी ट्रेडिंग करना चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पे ये देख रहे थे बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, कुछ लुटा रहे हैं और इन्होंने थोड़ा बहुत अपनी थ्योरीज़ के साथ ये आ चुके थे। तो इनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं था अभी। तो इन्हें लगा कि मुझे पहले लगता है थोड़ा कैपिटल बनाना चाहिए। तो ये बकेट शॉप्स में जाना स्टार्ट कर गया। बकेट शॉप्स बाल्टियों की दुकान नहीं कह रहा मैं, बकेट शॉप्स जो इंडिया में डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक इलीगल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जहाँ पे सट्टा लगाया जाता है, जहाँ पे आप अगर थोड़े पैसे से भी आए हो तो आपको मार्जिन दिया जाता है कि आप उनके पैसे से ट्रेड करिए। इसका सेटलमेंट भी अलग अलग होता है। तो इन्होंने वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ये एक इलीगल चीज़ थी, तो ये गैम्बलिंग जैसी थी उस टाइम पे। अभी भी ये गैम्बलिंग है, इस पे अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी इसके है। तो इन्होंने फर्स्ट अपनी जो बेट लगाई थी $5 से लगाई थी और इनको आधे दिन के अंदर अंदर $3 का प्रॉफिट हो गया था। अब जैसी ये चीज़ समझ गए थे, उनका मैथ्स तेज़ था, उन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन करी, उन्हें ये चीज़ समझ गए कि यहाँ पे मैं सिर्फ आधे दिन के अंदर $3 कमा लिया है, वहाँ पे मैं एक हफ्ते में $5 कमाता हूँ। तो इनका बकेट शॉप्स में जाना इनका रेगुलर हो गया। ये वहाँ पे उन्होंने इन्हें कुछ ऐसा मिल गया जैसे कि एक मैजिक फार्मूला। ये वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकालना स्टार्ट कर दिया इन्होंने और अगले 2-3 साल के अंदर अंदर इन्होंने इतना इम्प्रूव कर दिया, इतनी एनहेंस कर दी अपनी स्किल्स कि ये एक हफ्ते में $200 के आसपास कमाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब किसी भी इंसान के अगर इतने लग जाए तो वो $5 की जॉब क्यों करेगा एक हफ्ते की। तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ये फुल टाइम बैटिंग में आ गए। ये इलीगल फॉर्म ऑफ बैटिंग में कर रहे थे और इनके पास
एक समय बाद $1000 तक कलेक्ट हो गया। इन्हें अपनी माँ की याद आई। इन्होंने सोचा मैं अपनी माँ के पास वापस जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि मैं उनका बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, लाइफ में कुछ बड़ा बन गया है। $1000 आज की डेट में कुछ 74,000 के आसपास है, लेकिन अगर मैं उस टाइम की बात करूँ, 130 साल पुरानी बात, इन्फ्लेशन रेट जोड़ूँ तो ईजीली 10 या 12 लाख के आसपास ये अमाउंट बनता है। तो एक 17 साल के लड़के के पास 10 से 12 लाख होना अपने में ही काफ़ी एक अच्छी बात है। तो अपनी माँ के पास गए। उन्हें लगता है, माँ के पास जाने से उन्हें लगा था कि मैं उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा, ये $1000 उन्हें दे दूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। तो जब वो अपनी माँ के पास गए तो काफ़ी खुशी खुशी थे, लेकिन वापस काफ़ी उदासी के साथ आए। उसका रीज़न ये था, जब अपनी माँ को $1000 देते हैं, उनकी माँ उनसे पूछती है कि तूने इतने सारे पैसे कैसे कमाए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बकेट शॉप्स में जाता हूँ मैं, वहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ये सब करता हूँ और वहाँ पे मैं बैटिंग करता हूँ। तो उनकी माँ को काफ़ी धक्का सा लगा। उनकी माँ ने उनके पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्हें कहा कि ये गैम्बलिंग है, उस गैम्बलिंग का पैसा मैं नहीं रखना चाहती, तू इसे अपने साथ ले जा और मैं चाहती हूँ तू कि ये सब काम छोड़ के कुछ अच्छा काम करे। तो उनकी ये जो वर्डिंग्स थी, जैसी की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट करा। जैसी को लगा कि हाँ, ये शायद से इलीगल चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए, तो मुझे अब लीगल काम करना चाहिए। तो वो बॉस्टन वापस चले गए। 1897 की बात है, जब उनकी एज 20 ईयर्स के थे। वो उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने ट्रेडिंग करना जब स्टार्ट करा तो उनके पास कुछ $10,000 उनके पास आ गए थे। और इसी के साथ साथ उन्हें बकेट शॉप्स में उन्हें बैन करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो बकेट शॉप से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने बना लिया था। तो उन्हें, और जब बकेट शॉप्स वालों को लॉस हुआ तो उन्हें प्रॉफिट हुआ, तो बकेट शॉप्स ने उन्हें बैन करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे लगता है लीगल ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो 1900, वो 23 एज के थे, उन्होंने प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। वो न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ पे बुल रन चल रही थी उस टाइम, और उन्होंने एक लॉन्ग पोजीशन ली जो उनके $10,000 को $50,000 में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। उन्हें ये चीज़ काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया उन्हें अपने ऊपर कि हाँ, शायद से मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। ये $50,000 उन्होंने एक हफ्ते बाद एक ट्रेड ली और उसमें सारा वो डूब गया। ये उनकी लाइफ का सबसे पहला बैंकरप्ट केस था, जब वो फर्स्ट टाइम बैंकरप्ट हुए थे। उन्हें उन्हें ये चीज़ समझ गए थे कि शायद से मैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये ट्रेड हार गया था। तो उन्हें लगा कि नहीं, ट्रेड तो मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि उन्हें अपनी गलती महसूस हो गई थी। उन्हें लगा कि अब मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गए थे। $50,000 उन्होंने सिर्फ एक दिन में गवा दिया था। अपने एक दोस्त के पास गए, उनसे $2,000 लिए और उन उधार लिए। तो उन्हें लगा कि यार, $2,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब $2,000 को बड़ा रकम बनाने के लिए मुझे बकेट शॉप में जाना पड़ेगा। बकेट शॉप में, लेकिन बॉस्टन में उन्हें सब जगह से बैन करा हुआ था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सेंट लुइस जाता हूँ, वहाँ के बकेट शॉप्स में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करूँगा और वापस ट्रेडिंग करने आ जाऊँगा। बकेट शॉप्स के उनके पास एक राज था जिससे वो कंटिन्यूसली पैसे कमा रहे थे। तो वो बकेट शॉप्स जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं, प्रॉफिटेबल बनते हैं और 1-2 साल में वापस आ जाते हैं, वापस $10,000 लेके। 1901 में जब वो 24 ईयर्स के थे, तो उन्होंने एक नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे में एक ट्रेड ली, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पहला प्रॉफिट था, जिससे उन्हें $10,000 को एक दिन में $5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं सिर्फ इन्फ्लेशन रेट हटा के आज की डेट में कन्वर्ट करके बताऊं तो $7 लाख को उन्होंने 3,70,00,000 में कन्वर्ट कर दिया, जो उस टाइम के अगर कन्वर्ट करें तो अराउंड 100-200 करोड़ के आसपास तो ईजीली थे। तो ये उनका सबसे लाइफ का पहला प्रॉफिट था। अब जब इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, इंसान की लाइफस्टाइल भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी और वो काफ़ी चर्चा में भी आने स्टार्ट हो गए थे। मतलब एक अपकमिंग उनका स्टार्ट हो गया। सब चलता रहा। 1907 में मार्केट में पैनिक आया और उन्होंने ये चीज़ पहले ही फिगर आउट कर दी थी और उन्होंने सेल साइड पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी से शॉर्ट कर रहे थे। और उस दिन उनकी लाइफ का सेकंड बड़ा प्रॉफिट हुआ। एक दिन में उन्हें $1 मिलियन कमाए, यानी 7 करोड़ एक दिन में कमाया उन्होंने। आज की उसमें बता रहा हूँ, अगर उस टाइम देखें तो इजीली कुछ 500-600 करोड़ के आसपास था, सिर्फ एक दिन में उन्होंने कराया था। उनकी बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन थी। तो जेपी मॉर्गन जो थे, जो आज की डेट में काफ़ी बड़ा एक बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, जो इन्वेस्ट करते हैं। तो जेपी मॉर्गन से वो काफ़ी प्रेरित थे, उनको अपना आइडल मानते थे। जेपी मॉर्गन पर्सनली
जेसी लिवरमोर के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करिए। एक्चुअली ऐसा था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल कर रहे थे वो मार्केट में, और वो काफ़ी फेमस भी हो चुके थे उस टाइम पे। तो न्यूज़ भी आ रही थी कि जेसी सेल कर रहे हैं, और जो लोकल रिटेल ट्रेडर्स थे वो भी सेल कर रहे थे, जिस कारण मार्केट उठ नहीं पा रही थी, हल्का सा उठती थी वापस गिरती थी। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को लॉस हो रहा था। तो जेपी मॉर्गन ने उन्हें पर्सनली कहा कि आप अब बाय करना स्टार्ट करिए, ताकि लोगों में भी बाय करने का एक इच्छा आए और मार्केट कवर होना स्टार्ट कर दे। तो जैसी उनको अपना आइडल मानते थे, तो जैसी ने उनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया और उन्होंने सेल करने के बजाय बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो उस साल उनकी कोई जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग थी 1907 में, उनके पास कुछ 22 करोड़, आज की डेट में बता रहा हूँ, यानी उस टाइम में तो कोई ये हज़ार 2000 1500 करोड़ के आसपास हो गया होगा उस टाइम। तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उनने अपार्टमेंट ले लिए, एक्सपेंसिव क्लब्स ले ली, प्राइवेट यॉट ले ली, सब कुछ एंजॉय कर लिया, महंगी महंगी गाड़ियाँ, जैसा होना चाहिए था उनने बिल्कुल वैसा ही करा। और उनकी लाइफ काफ़ी एकदम से चेंज हो गई, सब उनको अपना गुरु मानने लग गए। ये 1907 की बात है। 1908 में उनके साथ एक घटना होती है, ये एक ट्विस्टिंग है जो जिससे आपको सीखने के लिए मिलेगा कुछ ट्रेडिंग की दुनिया में, कि आपको टिप नहीं लेनी चाहिए। 1908 में टेडी प्राइस का एक चालाक आदमी, उसके पास काफ़ी कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो उसने बाय करे हुए थे, और वो काफ़ी लॉस में जा रहा था। तो वो चाहता था कि कोई इंसान उससे वो कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे। तो उसने जेसी लिवरमोर को अपने जाल में फंसाया। उनसे जेसी लिवरमोर को कहा कि आप भी बाय करिए, मैं भी बाय करता हूँ, और हम दोनों मिलके काफ़ी पैसा कमाएंगे। जैसी बेचारे शरीफ आदमी वो बाय करते रहे, लेकिन पीठ के पीछे जो टेडी प्राइस था वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल रहा था, वो एग्जिट कर रहा था, और वहाँ पे जैसी बेचारे खरीद रहे थे वो ट्रैप में फंस रहे थे। ये चलता रहा काफ़ी टाइम तक, और एक दिन ऐसा आया जब कॉटन प्राइस बहुत गिर गया और वो फिर से बैंकरप्ट हो गई। ये सेकंड टाइम बैंकरप्ट थे, जिसके पास अभी पिछले टाइम 1000 करोड़ थे, और वो फिर से बैंकरप्ट हो गया सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। तो इससे एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि इंसान की पीठ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि धोखा और शाबाशी अक्सर पीठ पे ही मिलते हैं। तो टेडी काफ़ी चालाक इंसान था, उन्होंने अपने खुद को तो एग्जिट कर दिया, जैसी को फंसा दिया, और जैसी बेचारे बैंकरप्ट हो गए। अब जैसी सेकंड टाइम बैंकरप्ट हो गए, इस बार थोड़ा सा जैसी को टाइम लगा कवर करने में। 1908 से अराउंड 1915 तक उन्होंने थोड़ा बहुत कवर करा, अपने लॉसेस कवर करे, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। कुछ लोगों से उन्होंने उधार भी लिया था, तो उन्होंने अब सोचा कि अब मैं कवर कैसे करूं। तो 1929 की बात है, जब वॉल स्ट्रीट में क्रैश हुआ था। वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ली, और उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया, एक मार्जिन लिया, कुछ 400 टाइम्स मार्जिन लिया, और उन्होंने बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली, जिस पोजीशन की वजह से उन्हें सिर्फ एक दिन में $100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। अगर आज मैं सारी इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके आपको बताऊं, तो 10,000 करोड़ के आसपास ये रकम बैठती है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में 10,000 करोड़ उन्होंने कमाए। ये जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम कमाई, तो उन पे काफ़ी एलिगेशंस भी लगना स्टार्ट हो गए कि सिर्फ इसी इंसान की वजह से हमें लॉस हुआ, मार्केट गिरी। काफ़ी लोगों की नज़रों में वो बुरे भी बन गए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा उस टाइम कमा लिया था। 10,000 करोड़ एक दिन में कोई आसान बात नहीं होती। यहाँ पे अगर 100 लोग भी मिल के भी पूरी ज़िंदगी कमाए तो 10,000 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक दिन में ये कर दिया था। उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जो पर्सनल लाइफ थी, उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी मेस्ड अप थी। पर्सनल लाइफ में उनकी 2 वाइफ्स थी, जो एक वाइफ और सेकंड वाइफ, उससे उनके थोड़े 1-2 बच्चे भी थे। जो उनकी एक वाइफ थी वो साइकोपैथ टाइप थी, उसने अपने बच्चे को गोली मार दी थी, जिससे जिससे जेसी लिवरमोर काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए थे। उनके पे थोड़े बहुत केसेस भी चल रहे थे, मिस्ट्रेस ने केस करा था, लोगों ने भी केस करा था। तो उनकी लाइफ काफ़ी पर्सनल लाइफ काफ़ी मेस्ड अप टाइप हो चुकी थी, वो काफ़ी फक्ड अप टाइप हो गए थे। उनका, अगर वो बोलते हैं ना ट्रेडिंग में, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, काम नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान इमोशनल होकर ट्रेडिंग करेगा तो वो गलत डिसीजन ले लेगा, और मे बी वो गलत डिसीजन बहुत भारी हो सकता है। ऐसा ही कुछ जैसी के साथ भी हुआ था, जो थर्ड टाइम बैंकरप्ट हो गए, जिस इंसान के पास 10,000 करोड़ थे, लेकिन अगले 5 साल में उन्होंने वो सारे बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी मेस्ड अप थी। और इस टाइम उनकी एज अराउंड 58 या 60 के आसपास थे वो। तो शायद से उन्हें लगा कि अब
ये कवर करना बहुत टफ़ हो जाएगा, क्योंकि उनके पहले भी वो लाइफ में 2 बारी बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने करा तो कमबैक करा, काफ़ी अच्छा करा। आपको मैंने बताया उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए कवर बैक करते हुए। लेकिन इस टाइम वो थोड़े एज्ड भी हो गए थे, अब वो थोड़ा सेफली भी खेलना चाहते थे और उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं थी, पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। तो उन्होंने एक गलत डिसीज़न लिया। 1940 में उन्होंने अपने आप को गोली मार दी एक होटल में। तो उन्होंने अपनी जान लेने का फ़ैसला ले लिया। लेकिन उनकी लाइफ से हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ट्रेड मत कीजिए। सेकंड लेसन है कि टिप्स कभी मत लीजिए किसी की इंसान की, खुद अपनी रिसर्च करिए, खुद सब कुछ करिए, जैसा टेडी प्राइस ने उनके साथ करा था। खुद वो सेल कर रहा था, उनसे बाय करवा रहा था। और थर्ड चीज़ ये मिलती है कि अपने रूल्स को हमेशा फॉलो करिए। उनकी बुक में सबसे बोल्ड लेटर्स में ये लाइन लिखी है कि मुझे हमेशा लॉस तब हुआ है जब मैंने अपने रूल्स को ब्रेक करा है या इमोशनल ट्रेडिंग करी है। तो उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। क्या ये बात सही है, उन्हें गॉडफादर ऑफ ट्रेडिंग कहना चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।